नाउ व्हाट इज रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस? ठीक है, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस से पहले ये समझो जस्टिस क्या है, न्याय क्या है। देखो, एक न्याय का कॉन्सेप्ट होता है दैट इज लीगल जस्टिस। ठीक है, लीगल जस्टिस मतलब क्या हुआ? कानूनी न्याय। नाउ व्हाट इज कानूनी न्याय? जैसे किसी ने कोई चोरी की और उसको रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिल गया। ठीक है, तो आप कहेंगे जिसके ऊपर चोरी हुई थी या जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ था उसको आपने क्या दे दिया? जस्टिस। और जस्टिस देने के लिए ही हर देश में जुडिशरी होती है। न्यायपालिका का काम क्या होता है? द पर्पस ऑफ जुडिशरी इज टू गिव जस्टिस। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे हम न्याय करें। ठीक है, और किसी भी डेवलप्ड समाज में या किसी भी सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है जस्टिस। अगर न्याय नहीं होगा तो असंतोष पैदा होगा, डिससेटिस्फैक्शन। और जब डिससेटिस्फैक्शन होगा तो राज्य के खिलाफ लोग बगावत करेंगे, और राज्य के खिलाफ बगावत होगी तो फिर एनार्की, कैओटिक सिचुएशन हमेशा समाज में रहेगा। तो देश कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। और देश डेवलप तभी करेगा जब देश में पीसफुल इन्वायरमेंट हो। पीसफुल इन्वायरमेंट तब होगा जब पब्लिक को न्याय। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि भारत में भी जुडिशरी में रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लीगल जस्टिस जो है वो बहुत डीले करता है, बहुत धीमा है। आज भी हमारे देश में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है? उनके साथ न्याय नहीं हो पा। अगर कोई कल्प्रिट है या मैं कहता हूं अगर कोई विक्टिम है तो दोनों के साथ जस्टिस होना चाहिए। बहुत लोग इनोसेंट हैं लेकिन पता चला जेल में बंद है, अभी तक उनकी फाइल ही नहीं सुनी गई, ओपन हुई, तो उनके साथ भी तो जस्टिस होना चाहिए ना। तो इसीलिए स्पीडी जस्टिस की हम बात करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल सिस्टम में, स्टेट में जैसे इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, जैसे लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही जस्टिस भी इंपॉर्टेंट। क्लियर? यहां रॉल्स का जो जस्टिस है वो जैसे गांधी का जस्टिस है, जैसे अंबेडकर का जस्टिस है, जैसे हमारा और आपका जस्टिस है। तो हमारा और आपका भी जस्टिस बेसिकली कैसा जस्टिस होगा? सोशल जस्टिस होगा, सामाजिक न्याय। अंबेडकर भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, गांधी भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? इक्वालिटी। क्लियर? नो डिस्क्रिमिनेशन। तो ये भी क्या होगा? ये भी एक टाइप का जस्टिस। तो रॉल्स जब न्याय का सिद्धांत दे रहे हैं, जस्टिस का सिद्धांत दे रहे हैं, तो रॉल्स का जस्टिस कैसा है? लीगल की सोशल? सोशल जस्टिस। नाउ व्हाई दिस सोशल जस्टिस इज इंपॉर्टेंट? जस्ट टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट। क्लियर? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। तो रॉल्स का सोशल जस्टिस क्या है? वेलफेयर स्टेट क्या है? तो रॉल्स कहते हैं कि न्याय जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं, वितरण। मतलब इस क्लास में बैठे सभी पर्संस के बीच में न्याय बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखेंगे तो जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ही फॉर्म में लाया गया है। जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 15 की बात करते हैं, आर्टिकल 16 की बात करते हैं, तो वहां पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्लियर, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, एज वेल एज आपके रूल ऑफ लॉ की बात की गई। तो ये सारी चीजें बेसिकली एक वेलफेयर स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट, कल्याणकारी राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रॉल्स का जस्टिस का कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट के लिए आता है। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में? अब जब रॉल्स न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो रॉल्स, और जब रॉल्स एक सोशल जस्टिस या वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर स्टेट में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई रिच होगा तो कोई पुअर होगा, तो समाज में पुरुष भी रहते हैं तो समाज में महिलाएं भी रहती हैं। अमीर हैं, गरीब हैं, गोरे हैं, काले हैं, पुरुष है, महिलाएं हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं सोसाइटी में। अब अगर आप इनसे कहेंगे कि आपके अकॉर्डिंग न्याय क्या होगा, जस्टिस क्या होगा, तो रिच पर्सन के अकॉर्डिंग न्याय वो होगा जो इसको प्रोटेक्ट कर सके। समझ? जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों से पूछो, बताइए आपके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है? व्हाट इज अ जस्ट सोसाइटी? एक सामाजिक न्याय की कल्पना अगर आप अमीर व्यक्ति से करेंगे करने के लिए तो कैसे करेगा?
या आप उसे कहिए कि आप एक दिन के लिए लॉ बनाइए, आपको हम अधिकार देते हैं कि आप एक दिन के लिए कानून बना सकते हैं। तो ये जो अमीर व्यक्ति है ये कानून जब बनाएगा तो ये ऐसा कानून बनाएगा जो इसको प्रोटेक्ट करे ज्यादा, समझ रहे? जैसे मेरे ऊपर कोई टैक्स ना लगे, मुझसे कोई टैक्स ना लिया जाए, ठीक? क्यों? क्योंकि इसका सेल्फ इंटरेस्ट छुपा है ना उसमें। आदमी अपने हितों की रक्षा करेगा पहले, ना कि दूसरों की। लेकिन रॉल्स कहते हैं दिस इज नॉट जस्टिस। क्लियर है? वेलफेयर स्टेट में, सोशल जस्टिस में हमें सेल्फ इंटरेस्ट की बात नहीं करनी चाहिए, हमें सबकी बात करनी चाहिए। क्लियर है? लेकिन क्योंकि समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं तो हर व्यक्ति अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। अमीर व्यक्ति का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? उसके ऊपर टैक्स ना लगे, सरकार उससे पैसा ना कलेक्ट करे, सरकार उसके ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशन ना बनाए, सरकार का उस पर कंट्रोल ना हो, ऐसा वो चाहेगा। गरीब से कहोगे तो गरीब कहेगा इनसे लूटो हमें दो, समझ रहे हैं आप? इनसे आप लूटिए, इनसे आप टैक्स लीजिए, हमें दे दीजिए। पुरुषों से कहोगे न्याय क्या है तो पुरुष कहेंगे ऐसे कानून बनाओ जिसमें हमारी रक्षा हो सके। मतलब सारे कानून किसके अगेंस्ट हो? फीमेल के अगेंस्ट हो। क्योंकि समाज में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ऑल वर डोमिनेटेड बाय मेन, या और वर टिल्टेड टूवर्ड्स मेन। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे सब पुरुष प्रधान थे, इसीलिए तो नारीवाद का जन्म हुआ। ठीक है? अब जब नारीवाद आया तो लड़कियों से पूछोगे, औरतों से पूछोगे, महिलाओं से कि बताओ आपकी नजर में जस्टिस क्या है, कैसा कानून बनना चाहिए? तो कहेंगे कि ऐसे कानून बनाइए जो पनिश इनको करें, हमें बचाएं। या तो हर व्यक्ति किसके लिए बात कर रहा है? अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ बात कर रहा है। तो इससे जो कानून बनेगा या इसके अकॉर्डिंग जो लॉ बनेगा वो बेसिकली प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से नहीं कर पाएगा। मैंने क्लास में प्राइमरी गुड्स के बारे में भी लिखाया है, ठीक? तो रॉल्स का जो जस्टिस है वो प्राइमरी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। प्राइमरी गुड्स क्या है? ये वो गुड्स होते हैं या ये वो वस्तुएं हैं जो हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात अंबेडकर साहब ने भी की, जिसकी बात गांधी ने भी की। क्लियर है? क्या है? जैसे लिबर्टी, जैसे इक्वालिटी, जैसे इनकम, जैसे वेल्थ, जैसे सेल्फ डिग्निटी। क्लियर? अंबेडकर लड़ते रहे पूरे जीवन भर सेल्फ डिग्निटी के लिए, तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। किसके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए? अनटचेबल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अनटचेबल्स के लिए आर्टिकल लिखा कि नहीं लिखा? आर्टिकल 17 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी अनटचेबल्स को समाज में रिस्पेक्ट दिलाना चाहते थे, अंबेडकर भी अनटचेबल्स को समाज में रिस्पेक्ट दिलाना चाहते थे। तो दोनों लोगों ने अलग अलग तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की। गांधी ने उन्हें हरिजन शब्द से एड्रेस किया जिससे कि समाज में इस वर्ग को रिस्पेक्ट मिल सके। ये सुन, अंबेडकर ने उनके एम्पावरमेंट की बात की कि अनटचेबल्स का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए, उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए जिससे कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े। और आज प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन या प्रेजेंट लॉ में आप देखेंगे तो भारत में हरिजन एक्ट है। क्यों एक्ट है हरिजन एक्ट? क्योंकि हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। क्लियर? यहां तो ये जो प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वल होना चाहिए, ये जस्ट होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए मतलब क्या? फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, समान पूर्वक होना चाहिए। जितना अधिकार मुझे है आमदनी का, इनकम का, उतना ही आपको भी होना चाहिए। जितना मुझे अधिकार है सेल्फ रिस्पेक्ट का, उतना ही आपको भी होना चाहिए। जितना इनको अधिकार है उतना इनको, जितना इनको अधिकार है उतना इनको। क्लियर? लेकिन क्योंकि अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग लोग प्राइमरी गुड्स को अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते, जिसका डोमिनेंस होगा वो प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन उसी के अकॉर्डिंग करे। तो अगर इनसे कहोगे तो ये सारे प्राइमरी गुड्स को अपने ही पास रख लेंगे, इनसे कहोगे तो अपने पास, इनसे तो अपने पास, इनसे तो अपने। तो रॉल्स कहते हैं ऐसे तो फिर एक जस्ट सोसाइटी नहीं बन पाएगी। तो जस्ट सोसाइटी फिर कैसे बनेगी? इसका क्या आंसर होगा कि हम एक जस्ट समाज, एक जस्ट सोसाइटी कैसे बनाए? जस्ट सोसाइटी का मतलब क्या है? एक फेयर सोसाइटी, न्यायपूर्वक समाज। तो न्यायपूर्वक समाज बनाने के लिए फिर रॉल्स उसका आंसर दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक ऐसी कंडीशन आप समझिए
जिसमें व्यक्ति किस कंडीशन में होगा, ओरिजिनल पोजीशन में, मूल स्थिति में। ये मूल स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे हॉब्स वगैरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। जैसे हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले बताया था स्टेट ऑफ नेचर, एक समय रहा होगा, व्यक्ति ऐसा रहा होगा, बहुत खराब रहा होगा, वहां से निकला होगा, तब राज्य बनाया, हॉब्स ने बोला ना। ऐसे ही लॉक ने भी, सॉरी रॉल्स ने भी जब अपनी जस्टिस की थ्योरी दी तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से इंस्पायर्ड होकर दी थी। तो जो पोजीशन हॉब्स, लॉक और रूसो के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की है या स्टेट ऑफ नेचर की है, सेम वही पोजीशन रॉल्स के थ्योरी में ओरिजिनल पोजीशन, जो एक कल्पना है। समझ रहे हैं आप, एक कल्पना है। आप एक सोचिए कि हम कैसे एक जस्ट समाज बनाएं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो रॉल्स कहते हैं एक ऐसा समय जब व्यक्ति जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में होगा। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब ये हो गया कि जितने भी लोग हैं, जो भी पब्लिक है, वो अवेयर नहीं है अबाउट हिज और हर पोजीशन। मींस हमें नहीं पता कि हमारा जेंडर क्या है, हमें नहीं पता कि हमारी जो है वो सोशल पोजीशन क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, हमें नहीं पता कि हमारा रेस क्या है, हमें नहीं पता कि हमारी कास्ट क्या है। इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं मालूम मुझे कि मैं अमीर हूं कि गरीब हूं, मेरी याददाश्त चली गई तरीके से। मुझे नहीं पता कि मैं लड़का हूं कि लड़की हूं, गोरा हूं कि काला हूं, मोटा है, पतले, अमीर है, गरीब है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। और इसी पोजीशन को आप क्या कहेंगे, ओरिजिनल पोजीशन। और इस ओरिजिनल पोजीशन में बीच में पर्दा पड़ा हुआ है, ठीक। इसी पर्दे को रॉल्स क्या कहते हैं, कहते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक। वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा। मींस इस पर्दे के इधर ओरिजिनल पोजीशन है, इस पर्दे के इधर हमें जस्ट समाज बनाना है, ठीक है। यहां पर हमको कैसा समाज बनाना है, एक फेयर सोसाइटी, जस्ट समाज, ओके। मतलब एक ऐसा समाज हमें बनाना है जहां न्याय हो, जस्टिस हो। अब इस ओरिजिनल पोजीशन से हमें निकलना है। अब इनसे कहा जाएगा आप लॉ बनाइए, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर वेल ऑफ इग्नोरेंस है, अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। इन्हें नहीं पता कि आगे चलकर इस समाज में इनकी क्या पोजीशन, समझ रहे, इनकी क्या पोजीशन होगी। ये आगे समाज में अमीर होंगे, गरीब होंगे, किस जाति में होंगे, किस धर्म के होंगे, किस लिंग के होंगे, इन्हें नहीं पता, ठीक। तो अब जब ये लॉ बनाएंगे तो ये कैसा लॉ बनाएंगे, इक्वल, सबके लिए जस्ट, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि कौन सा लॉ मेरे ऊपर आ जाएगा। आप समझ रहे, क्योंकि अगर मुझे मालूम है कि मैं इस क्लास का मॉनिटर हूं और मुझसे कहा जाए लॉ बनाओ, तो मैं तो ऐसे ही लॉ बनाऊंगा जिसमें मॉनिटर बच जाए, है कि नहीं, और सारे स्टूडेंट क्लास के पनिश हूं। तो मैं अपने अधिकारों की सबसे पहले रक्षा करूंगा कि मैं 8 बजे नहीं, मैं 10 बजे आ सकता हूं स्कूल, ठीक है, मेरे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। हाँ हाँ, और कोई बच्चा लेट आए तो उसको ऐसे कर दो, या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ क्लास में, बाकी स्टूडेंट हिंदी में नहीं बोल पाएंगे, समझ रहे। मतलब इस तरीके का मैंने लॉ बनाया जिसमें मेरे राइट्स प्रिजर्व हो जाएंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के राइट प्रिजर्व नहीं होंगे, है ना, दे विल बी पनिश्ड इफ वायलेटेड। लेकिन जब मैं भी आप ही के बीच में बैठूं और ये पता ही नहीं कि इसमें से कितने स्टूडेंट में से कौन मॉनिटर बनेगा आगे चल के, या कौन हेड गर्ल बन रही है, कौन हेड बॉय बन रहा, अब सबसे कहा जाएगा अब तुम बनाओ, बताओ मॉनिटर के लिए कैसा रूल होना चाहिए, तो सब लोग एक जैसा ही तो रूल बनाएंगे, क्योंकि कौन सा रूल, कौन से नियम किसके ऊपर फिट हो जाए, यू नेवर नो। तो इस पोजीशन से आपको निकल के यहां आना है, लेकिन आप किस पोजीशन में आएंगे यू नेवर नो, यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, ठीक। अब आप जब लॉ बनाएंगे तो दैट लॉ विल बी अ जस्ट लॉ, वो कानून कैसा होगा, जस्ट लॉ। और जस्ट लॉ क्या है, प्राइमरी गुड्स का डिवीजन बराबर से, तब हम कैसा समाज बनाएंगे, जस्ट सोसाइटी। क्लियर यहां समझ में। और फिर इसी का एक एग्जाम्पल मैंने केक का दिया था आपको कि अगर ये समझ में आया। अब ऐसे एग्जाम में ओरिजिनल पोजीशन पे शॉर्ट नोट आ जाता है
वेल ऑफ इग्नोरेंस पे शॉर्ट नोट आता है, बस ऐसे ही बनाना है, फिगर बना दो, ओरिजिनल पोजीशन पब्लिक, वेल ऑफ इग्नोरेंस जस्ट सोसाइटी, उसके बाद एक्सप्लेन कर। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रॉल्स का जो जस्टिस है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, दैट इज डिवीजन ऑफ प्राइमरी गुड्स। बस जस्टिस, जस्टिस व्हाट इज जस्टिस, क्या होता है, न्याय का मतलब क्या है। रॉल्स जस्टिस क्या है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वेयर रॉल इज टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स। हाँ, टू अचीव द जस्टिस इन सोसाइटी, दैट इज टू मेक अ जस्ट सोसाइटी, ठीक है, जस्ट एंड फेयर सोसाइटी। प्राइमरी गुड्स क्या है बता दो शॉर्ट में। अब आप बताइए कि इन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस देयर विल बी टू पोजीशंस, वन इज द ओरिजिनल पोजीशन एंड सेकंड इज वेल ऑफ इग्नोरेंस। in original position public or people are not aware about that or about their original position, they don't know which position they are going to get in future because they are behind veil of ignorance, क्योंकि वो पर्दे के पीछे, ठीक है, ये पर्दा की उस तरफ क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं अज्यूम ही करूंगा हाँ बहुत अच्छा होगा, ठीक है, जब हटेगा पर्दा तब पता चलेगा क्या है। क्लियर हुआ? हाँ सही है। कॉन्ट्रैक्चुअल इसलिए क्योंकि देखो ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी ना, स्टेट को बनाने के लिए जनता ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि हम बहुत परेशान हो गए हैं और इस बुरे समाज से हमें बाहर निकलना है, और निकलने के लिए लोगों ने एक अनुबंध किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड दे क्रिएटेड अ स्टेट नोन एज लेवियाथन, हॉब्स, ठीक, तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था हॉब्स का। यहां पर भी तो समवॉट कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है ओरिजिनल पोजीशन में, इंस्पायर्ड बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉब्स। ऐसे ही शुरुआत करोगे अपने आंसर को। फिर यहाँ पब्लिक क्या कर रही है, यहाँ पब्लिक एक तरीके कॉन्ट्रैक्ट ही कर रही है कि हम लोगों को मिलके ये बनाना है, और देखो भैया पता नहीं है कौन किस में जाएगा, इसलिए तुम मेरा ख्याल रखो, हम तुम्हारा ख्याल रखें, तुम ऐसे कानून बनाओ हम ऐसे कानून बनाए जो सबके लिए हो, तो एक तरीके कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ। तो दैट मीन्स रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज। अभी क्लियर हुआ? अब केक वाला मैंने क्या एग्जांपल दिया था, नहीं नहीं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पहले की पोजीशन, मतलब जैसे, हाँ जैसे स्टेट ऑफ नेचर वाला ही ओरिजिनल पोजीशन, जैसे स्टेट ऑफ नेचर जैसी कोई चीज नहीं, ऐसे ओरिजिनल पोजीशन जैसी भी कोई चीज नहीं है, इट इज जस्ट योर इमेजिनेशन, इट इज जस्ट योर थॉट। रॉल्स एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि आप ऐसा सोचिए कि एक ओरिजिनल पोजीशन रही होगी जहां लोगों को नहीं पता, ठीक है, कि हम क्या होंगे। अब उनसे कहा जाएगा जब आप नियम बनाइए तो वो नियम जो होंगे वो जस्ट होंगे बिकॉज दे ऑल विल थिंक अबाउट अदर्स, वे सबका ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लेते सपोज करो दो पर्सन है ए एंड बी, ठीक, अब ए और बी में से ए को कहा गया केक काटो, और बी से कहा गया सबसे बड़ा वाला तुम ले लेना। अब बताओ कैसे ए काटेगा, ए से कहा जाए जस्ट कट द केक, और बी से कहा गया जो बड़ा वाला पार्ट होगा, हिस्सा होगा, दैट विल बी योर्स, यू हैव द राइट, आप ले लेना। अब ए तो मुसीबत में फंस गया कि वो केक काटेगा और बड़ा वाला कौन लेके चला जाएगा, बी, तो अपने अधिकारों की वो रक्षा कैसे करेगा, तो वो कैसे केक काट देगा, इक्वली काट देगा। अगर उसने इक्वली काटा तो दोनों बराबर हैं हिस्से, जो हिस्सा इसके पास वही हिस्सा इसके पास, यस और नो। तो दिस इज नोन एज मिनिमाइजिंग दी सेल्फ इंटरेस्ट, कि हमें अपने इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना है, ठीक है, तो जब अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे तो सामने वाले का भी इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे, तब जो लॉ बनेगा वो जस्ट लॉ बनेगा। क्लियर हो गया यहां तक? और फिर इसी से केक से एक और एग्जाम्पल निकल के आता है, और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव का। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव का? मैंने बताया था कि ये केक है, अब इसको काटना है, कट करना है, मान लेते हैं कोई बी पर्सन है और उससे कहा गया कि तुम ये केक काटो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कोई और करेगा, ठीक है, तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम करोगे तो तुम केक को ऐसे टहलाओगे सबके सामने, और जो बड़का वाला हिस्सा होगा अपनी तरफ कर लोगे, या उसको बता दोगे कि नहीं तुम ये वाला लेना जिसपे चेरी लगी होगी, चॉकलेट होगा, नाम छुपा होगा, जैसे नहीं बर्थडे बच्चे लड़ते हैं, बड़ा वाला है कि नहीं, आज भी बड़ा वाला ही केक सब हर कोई मांगता है,
और देखता रहता अच्छा ये केक कैसे कट रहा है, किस किस प्लेट में बड़ा वाला हिस्सा आ रहा है, वही हम लेंगे। होता है कि नहीं होता? अब ये केक बी वाले से कहा गया काटो, लेकिन तुम नहीं बांटोगे, बांटेगा कोई और। अब इसको क्या पता कौन सा हिस्सा मेरे हिस्से आएगा, है कि नहीं? और जो थर्ड पर्सन है वो लेकर के ऐसे 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 घूम रहा है। अब इसको तो डर लग रही है ना कहीं बड़ा वाला कहीं और ना चला जाए। अब ये कैसे काटेगा केक? अभी जब भी केक काटेगा इक्वली काटेगा, क्योंकि कौन सा हिस्सा इसको मिलेगा इसको पता नहीं है। नाउ दैट इज द ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर हो गए यहाँ? इन शॉर्ट दिस इज द जस्टिस ऑफ रॉल्स। अभी क्लियर यहां तक समझ में आया? फिर रॉल्स जस्टिस के ही थ्योरी में कहते हैं कि देखिए न्याय के दो सिद्धांत हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं। जस्टिस का जो रॉल्स का कॉन्सेप्ट है उसके दो प्रिंसिपल्स हैं। एक प्रिंसिपल होता है दैट इज योर इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर दिया जाए, ठीक है? जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है कि नहीं है? किस आर्टिकल में आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी? दैट इज इन आर्टिकल 60। अब लिखने को आए तो आर्टिकल अपना जरूर ऐड ऑन करो कॉन्स्टिट्यूशन का। सिर्फ यही नहीं लिखना है, संविधान से उठाओ कि हमारे संविधान में कैसे रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को इनकॉर्पोरेट किया गया, तब नंबर आपको मिलेंगे ज्यादा, ठीक है? दूसरा क्या है? दैट इज योर, अब रॉल्स कहते हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हर व्यक्ति अपनी आमदनी जनरेट कर पाएगा, तब समाज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तब सोसाइटी में इनजस्टिस नहीं होगा, और तब समाज में सबको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, सबकी डिग्निटी होगी। क्लियर? लेकिन फिर रॉल्स कहते हैं कि सोसाइटी में इनजस्टिस, अन्याय एक ही रीजन पर एक्सेप्टेबल होगा यदि वो अन्याय समाज के सबसे लोएस्ट पर्सन या लीस्ट डेवलप्ड या लीस्ट वेल ऑफ के वेलफेयर के लिए होगा। जैसे जिसको रॉल्स क्या नाम दे रहे हैं? डिफरेंस प्रिंसिपल, विभेद सिद्धांत, ठीक? नाउ व्हाट इज डिफरेंस प्रिंसिपल? डिफरेंस प्रिंसिपल कहता है दैट इनजस्टिस इज एक्सेप्टेबल, इज अलाउड ओनली इफ इट इज गोइंग टू हेल्प द लीस्ट डेवलप्ड पर्सन या सोसाइटी। जब समाज के सबसे कम विकसित लोगों का भला हो सके। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल है जैसे इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील कर प्रणाली। तो प्रगतिशील कर प्रणाली क्या कहती है? कहती है हम टैक्स उसी पर लगाते हैं जो टैक्स देने वाला हो या दे सके। इसी टैक्स के पैसे को सरकार कहां खर्च करती है? जो लीस्ट डेवलप्ड लोग हैं, मुफ्त में राशन दे देना, टॉयलेट बनवा देना, ठीक है, रोजगार देना, फ्री में शिक्षा दे देना। अब आजकल देखो रेवड़ी वाला बहुत चला है ना, रेवड़ी रेवड़ी मोदी जी बोल गए, आए थे बुंदेलखंड में, जालौन में। अब कहे भारत में आजकल रेवड़ी कल्चर चल रहा है। तो रेवड़ी कल्चर का मतलब है, देखो जब आपके घर कोई आए, जब आप उसको मिठाई खिलाएंगे तो आप 2-3 पीस रखते हैं। रेवड़ी जब रखते हैं तो आप पीस में नहीं रखते, क्योंकि रेवड़ी कोई 1-2 से ज्यादा रखी नहीं, खा ही नहीं पाएगा। पूरे प्लेटे में रेवड़ी रख दी जाती है, कहीं ले जाओ खाओ। आप समझ गए? क्योंकि इतनी मीठी होती है कि आदमी 1 या 2 से खा ही नहीं पाएगा। और रेवड़ी ऐसे ही बांट दी जाती है क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती, ठीक है? तो गवर्नमेंट का कहना है, मोदी साहब का कहना है कि आजकल इंडिया में जो ये रेवड़ी कल्चर चल के वोट मांगा जा रहा है, फ्रीबीज जिसे आप कहते हैं, मुफ्त में बांटा जा रहा है, ये कल्चर जो है हमारे लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है? जैसे श्रीलंका में हुआ तो उस पर तुरंत दिल्ली की सरकार ने अटैक किया। दिल्ली की सरकार ने क्यों अटैक किया? क्योंकि दिल्ली की सरकार खूब मुफ्त में बांट रही है सब कुछ, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री हेल्थ, फ्री ये फ्री वो। डेमोक्रेसी में फ्री में दे देना गलत नहीं होता, आप दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी ट्रेजरी में इतना पैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि आप घाटे में चले जाएं और आप फ्री में बांटते चले जा रहे हैं। इससे क्या होगा? आपके स्टेट के ऊपर डेप्ट बर्डन बढ़ जाएगा, तो आपके ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ेगा। क्लियर है? तो मुफ्त में दिया जब जाता है किसी को तो क्यों दिया जाता है या किसको दिया जाता है? अब अंबानी को तो फ्री में शिक्षा नहीं दी जा रही होगी ना, किसको दी जा रही होगी? लीस्ट डेवलप्ड को। तो ऐसे डिफरेंस प्रिंसिपल को या ऐसे इनजस्टिस को हम एक्सेप्ट करते हैं, जहां पर रॉल्स कहते हैं एक व्यक्ति को हम ग्रो करने का खूब मौका देंगे, आप कमाइए एज मच एज यू कैन,
आपको अपनी इनकम जनरेट करिए। क्यों? ये जितना ज्यादा इनकम जनरेट करेगा, अंबानी अदानी जितना ज्यादा इनकम जनरेट करेंगे, सरकार इसी पैसे को लीस्ट डेवलप्ड के ऊपर खर्च कर देती है बाय टेकिंग टैक्स। क्लियर? तो अगर एक वर्ग हमारा आगे नहीं बढ़ेगा तो आप कैसे गरीबों के लिए कैसे वेलफेयर स्कीम्स चलाएंगे? ठीक है, तो अभी एक वर्ग बढ़ रहा, एक को आप खूब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे हैं, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। दिस डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी अलाउ। लेकिन रॉल्स कहते नहीं, कुछ हद तक ये अलाउ होना चाहिए। ठीक है, जो कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहते नहीं, कुछ हद तक ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड होगा। क्यों? क्योंकि इससे एक वर्ग जब बढ़ेगा तो सरकार उस पर टैक्स लगा के पैसा लेगी, तो जो लीस्ट डेवलप्ड लोग हैं उनका वेलफेयर ज्यादा हो। क्लियर हो? यही होता है हमारे देश। क्लियर हो गया? अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस लिख रहे हो, तो अपने इंडियन सोसाइटी से, गवर्नमेंट से ये सारे एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे देश का टैक्सेशन कैसा है, प्रोग्रेसिव है। अभी क्लियर यहां तक समझ में? तो यही हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक, आज हम लोग इसी की आलोचना लिखेंगे, क्रिटिसिज्म लिखेंगे। तो जस्ट गिव द हेडिंग फर्स्ट, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का महत्व। ओके, सो फर्स्ट, पहला तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जाम्पल लिखिएगा, अगर एग्जाम में आ जाता है। जस्ट लिखो, राइट सम पॉइंट्स फ्रॉम योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट सम पॉइंट्स फ्रॉम योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इलैबोरेट होता रहेगा फिर बाद में अपना पॉलिटी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 जहां रूल ऑफ लॉ की बात है। ठीक है, आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 15 है, 16 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, 21 राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार। हाँ, डिग्निटी, राइट टू लाइफ में, हाँ बिल्कुल, राइट टू लाइफ में डिग्निटी फुल लाइफ की बात आती है। हाँ बिल्कुल, हम एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एग्जांपल दे दो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एसेट्रा। तो जब इंपॉर्टेंस लिखना है, रेलेवेंस लिखना है, तो पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन से उठाना आंसर। ठीक, बाकी अब हम लिखा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, Rawls has given a moral base. Rawls has given a moral base to liberal justice theory. Rawls has given a moral base to liberal justice theory. Full stop. उसी में moving ahead from Bentham's utilitarianism, he has supported importance of each person. ओके, तो रॉल्स जो थे उन्होंने बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज किया था ना। अकॉर्डिंग टू बेंथम व्हाट वाज जस्टिस? तो बेंथम के लिए न्याय क्या है? मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुख, अधिक से अधिक प्लेजर। तो बेंथम कहते हैं राज्य का कर्तव्य क्या है? राज्य का कर्तव्य है समाज के अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुख देना, हैप्पीनेस देना, प्लेजर देना। ये यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी है। रॉल्स इसकी आलोचना करते हैं। रॉल्स कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट जस्टिस। जब आप मैक्सिमम लोगों के बारे में सोचते हैं तो आप कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों को भूल जाते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस कुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ जस्टिस। इसको आप न्याय नहीं मान सकते। ठीक,
तो बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म से आगे बढ़ते हुए रॉल्स के लिए हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये हर एक पर्सन के हैप्पीनेस का या हर एक पर्सन के जस्टिस की बात करता है। तो ही इज ट्राइंग टू गिव इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी पर्सन। इसीलिए रॉल्स को व्यक्तिवादी कहा जाता है, इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर कहा जाता है। ठीक है, जब आगे आलोचना तो होगी ना, तो जो कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म है वो यही है कि रॉल्स की थ्योरी में एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कम्युनिटेरियन थिंकर क्या कहते हैं, व्यक्ति से ज्यादा समाज महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये व्यक्ति कहां रह रहा है, समाज। हम और आप कहां रहते हैं, समाज में। हमारी थॉट, हमारी थिंकिंग, हमारा न्याय, हमारे कानून समाज से प्रभावित होते हैं। तो रॉल्स ने समाज को डिनाई किया है, व्यक्ति को महत्व दिया है। और कम्युनिटेरियन थिंकर्स क्या कहते हैं, सोसाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एन इंडिविजुअल। क्लियर है, अभी आएगा, लिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बाय हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस, by his theory of justice, he has highlighted one of the contemporary issues of political philosophy. He has highlighted one of the contemporary issues of political philosophy, that is relation between state and market, that is relation between state and market in a balanced approach, that is relation between state and market in a balanced approach. Third, he through his theory of justice presented relationship among, लिखना not between, among liberty, equality and justice in a balanced form. Presented relationship among liberty, equality and justice in a balanced form. ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम। ठीक है, लिबर्टी और इक्वालिटी के लिए इन्होंने न्याय को महत्वपूर्ण माना। देखो, आपने जब मैंने रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस की शुरुआत की थी तो मैंने आपको लिखाया है, फॉर रॉल्स जस्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। फर्स्ट वर्च्यू, रॉल्स कहते हैं जस्टिस जो है वो पहला गुण होता है। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक लिबर्टी और इक्वालिटी नहीं। ठीक है, फिर आगे हम लोग जब लिबर्टी ये इक्वालिटी पढ़ेंगे तो लिबर्टी इक्वालिटी को उसमें कंपेयर करेंगे, आपके सिलेबस का पार्ट है, तब ये क्वेश्चन वहां से हो जाएगा जो एग्जाम में आया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस could be used, his theory of justice could be used to eliminate distributive inequality in international world. Distributive inequality in international world. Distributive inequality in international world. Okay, so all these are the importance of Rawls theory of justice. ठीक, अब एक मिनट में जल्दी से पढ़ो पहले इतना, फिर हम लोग आलोचना की तरफ बढ़े। ये इंपॉर्टेंस दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आ ही जाए क्वेश्चन दैट हाउ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह
बहुत, हम बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सामाजिक न्याय की बात करता है। अंबेडकर का जो सिद्धांत है न्याय का, वो भी सामाजिक न्याय की बात करता है। ठीक है। पीएसआईआर में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, एकदम चीज, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देंगे, कौन जो क्रक्स रहता है, जो रेफरेंस रहता है, संदर्भ जो रहता है, वही रहता है। बस इसीलिए इसीलिए रटना नहीं है, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, रटना नहीं। आप बस जो थिंकर है, जो वो क्या कह रहे हैं, उसकी मोटी मोटी बातों को आप पकड़िए। ठीक है। उन्हीं को बस आप अपने शब्दों में समझाना सीखिए। ठीक है, कि कैसे रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस को अपने वर्ड्स में 200 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में लिख ले जाए। ठीक है। तो रॉल्स का कॉन्सेप्ट, अब जैसे मान लो ओरिजिनल पोजीशन आ गया, तो ओरिजिनल पोजीशन में शॉर्ट नोट अगर आया है लिखने के लिए, तो ओरिजिनल पोजीशन में क्या लिखोगे? फिर वही सब लिखना है, थोड़ी सी भूमिका बनाओ रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस में, फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आओ। अब ओरिजिनल पोजीशन को एक्सप्लेन करो, उसमें क्या कहा है, वहां तक आइए। यही चीज रिपीट होगी फिर जब वेल ऑफ इग्नोरेंस में आओगे। वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है? पर्दा ही तो है। अब इस पर्दे को कितना समझाओगे कि पर्दा है, पर्दा है? ये तो लिखोगे नहीं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस है, वो सफेद रंग का पर्दा है ना, काले रंग का पर्दा है, ऐसा तो कुछ कहोगे नहीं। तो कैसे 200 शब्द कैसे बनाओगे बताओ? तो फिर भूमिका आपको ऐसे लिखनी है। अब बस वही से शुरुआत करनी है। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस हैज टू पिलर्स, वन ओरिजिनल पोजीशन, सेकंड इज वेल ऑफ इग्नोरेंस। ओरिजिनल पोजीशन में ये है। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब ये है कि ओरिजिनल पोजीशन में जो लोग हैं रहेंगे, वो पर्दे के इस तरफ है, ऑन द वन साइड ऑफ योर वेल। ठीक है। अज्ञानता का पर्दा है। ज्ञानता का मतलब क्या है? दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर ओरिजिनल पोजीशन, है ना, व्हाट दे आर गोइंग टू गेट इन फ्यूचर। आप कुछ एग्जाम्पल लिखो, व्हाट दे आर गोइंग टू गेट इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज नॉट अवेयर, है ना, दैट वेदर ही इज गोइंग टू बी अ मेल और अ फीमेल, अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, रिच और अ पुअर। तभी तो पढ़ाओगे 200 शब्द। ये सुन लो। तो इस तरीके से करते करते आप वेल ऑफ इग्नोरेंस को लिखे। क्लियर है? ये दोनों आ भी चुका है, ओरिजिनल पोजीशन टू वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक। तो इस तरीके से चीजों को आप समझिए कि क्या कोई कह रहा है। जितने भी थिंकर्स मैंने डिस्कस किए हैं, रटो मत, उनके क्रक्स को समझो। ठीक है। चलो अब फर्स्ट हेडिंग डालिए आप। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म, आलोचना। क्रिटिसिज्म, आलोचना। और आलोचना में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म। कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म, हाँ बस कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म, समुदायवादी आलोचना, कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म। ठीक, लिखा? अब बिफोर राइटिंग मोर अबाउट दिस, पहले इन शॉर्ट एक बार समझ लो। ठीक है। नाउ व्हाट इज कम्युनिटेरियनिज्म? कम्युनिटेरियनिज्म शब्द बना है कम्युनिटी से। ये शब्द बना है, समुदायवाद शब्द बना है समुदाय से। समुदाय का मतलब क्या होता है? सोसाइटी, ग्रुप। तो कम्युनिटेरियनिज्म या कम्युनिटेरियनिस्ट थिंकर्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइकल सैंडल, अभी आगे आएगा हम लिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका माइकल वॉल्जर, ये जैसे फॉर एग्जांपल टेलर, चार्ल्स टेलर। तो ये जो थिंकर्स हैं, ये थिंकर्स किसके हैं? कम्युनिटेरिज्म के। कम्युनिटेरिज्म मॉडर्न फिलोसफी है, एंशिएंट फिलोसफी नहीं है। ये 20th सेंचुरी में इसका बर्थ हुआ है, 20वीं शताब्दी में। ठीक है। और 20th सेंचुरी की ये फिलोसफी एक पर्सन, एक व्यक्ति से ज्यादा महत्व देती है किसको? सोसाइटी को, समाज। क्योंकि इनका मानना है समाज व्यक्ति में नहीं है, व्यक्ति समाज में होता है। तो दैट्स व्हाई सोसाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ पर्सन। तो जैसे फॉर एग्जांपल रॉल्स कहते थे, रॉल्स के लिए सेल्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वयं, स्व, मैं, आई, सेल्फ। लेकिन जो कम्युनिटेरियन होते हैं उनके लिए सेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनके लिए कौन इंपॉर्टेंट होगा? सोसाइटी। तो रॉल्स का एक स्टेटमेंट है दैट सेल्फ इज प्रायर टू एंड। ठीक है। सेल्फ इज प्रायर टू एंड।
यहाँ एंड का मतलब क्या है, गोल। ठीक है, दो शब्द हिंदी में पढ़े हैं ना, साध और साधन। अक्सर ऐसे कुछ टर्म्स थिंकर्स मैंने लिखा है। ठीक है, जो गांधी क्या कहते थे कि साधन और साध दोनों पवित्र होने चाहिए, है ना। तो आपका जो गोल है, जो मीन है, दोनों के रास्ते प्योर होने चाहिए। गलत रास्ते से मंजिल तक पहुंचना गांधी को एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ मैकेवली क्या कहता है, मैकेवली के लिए एंड जस्टिफाई होना चाहिए, व्हाटसोएवर मीन यू फॉलो। क्लियर है, मैकेवली कहते हैं रास्ता कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मंजिल आनी चाहिए, मंजिल मिलनी चाहिए। इसलिए वो कह रहा है ना कि राजा को फॉक्स और लॉयन जैसा बनना चाहिए। लेकिन गांधी कहते हैं नहीं, हमारा रास्ता पवित्र होना चाहिए। रास्ता पवित्र इन द सेंस का मतलब क्या है, हमारी मंजिल पवित्र है, हमें आजादी चाहिए, लेकिन आजादी पाने का रास्ता खराब नहीं होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए, वो रास्ता भी हमारे लिए प्योर होना चाहिए। बस वैसे ही है, सेल्फ इज प्रायर टू एंड। सेल्फ इज प्रायर टू एंड का मतलब है, रॉल्स कहते हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति, अपने गोल की प्राप्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, सेल्फ है। तो सेल्फ इन द सेंस रॉल्स किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की, सोसाइटी की, एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति की। इसीलिए रॉल्स जो है वो इंडिविजुअलिस्ट थिंकर कहे जाते हैं, उनके लिए एक व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, हाँ, मीन। ठीक है, अब यहाँ पे कम्युनिटी में क्या है, कम्युनिटेरियन के लिए इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो कम्युनिटेरियन कहते हैं सेल्फ इज नॉट प्रायर प्रायर टू एंड, आगे आएगा भी हम लिखाएंगे। तो कम्युनिटेरियनिस्ट थिंकर्स जो हैं वो सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और रॉल्स किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पर्सन। ये इन शॉर्ट है, क्रक्स है। अब आके हम आपको लिखा दे रहे हैं, लिखिए। क्रक्स समझ में आया, क्या इसकी आत्मा है कम्युनिटेरियन की, लिखिए। देखिए, इट इज अ मॉडर्न थॉट, it is a modern thought which gives more importance to a community rather than a person. It's a modern thought which gives more importance to a community rather than a person. Whereas liberalism, रॉल्स एक लिबरल थिंकर थे, whereas liberalism gives more importance to a person rather than a community. Whereas Rawls gives more importance to a person rather than a community. Rather than a community. Full stop. Community is part of society. Community is a part of society in which a person lives, and earn livelihood, in which a person lives and earn livelihood. क्लियर है, तो कम्युनिटी जो होती है वो किसका पार्ट है, सोसाइटी का, जहां व्यक्ति रहता भी है और व्यक्ति अपना कमाता भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सोशल कैपिटल थ्योरी, according to social capital theory, सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल। नाउ व्हाट इज सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल थ्योरी बाद में, पहले सोशल कैपिटल क्या होता है, सामाजिक पूंजी क्या होती है। जैसे जब हम कैपिटल की बात करते हैं, जनरली हम लोग कैपिटल इकोनॉमी के सेंस में लेके जाते हैं ना, बिजनेस के लिए कि हमें बिजनेस शुरू करना है तो कैपिटल लगाना पड़ेगा। ऐसे एक टर्म आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है, मानव पूंजी। मानव एक पूंजी है, इस मानव में आप जितना निवेश करेंगे उतना ही ये समाज को, अर्थव्यवस्था को, देश को फायदा देगा। जैसे अग्निवीर, तो अग्निवीर के लिए गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ये जो लड़के हम लाएंगे छाट के, इनमें हम इन्वेस्ट करेंगे। कैसे इन्वेस्ट करेंगे, इनको ट्रेन करेंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे, इनको स्किल देंगे। तो आपने क्या किया, आपने उस कैंडिडेट में इन्वेस्ट किया। 4 साल बाद जब वो लड़का मार्केट में जाएगा तो
ह्यूमन कैपिटल की तरह काम करेगा, क्योंकि वो फालतू नहीं बैठेगा एज पर दी गवर्नमेंट। अब वो बैठता नहीं बैठता वो अलग की बात है, लेकिन सरकार तो ये कह रही ना। तो आपने क्या किया, आपने उस व्यक्ति को कोई स्किल दे दिया। जब आपने उस व्यक्ति को स्किल दे दिया तो आपने उस पर्सन में इन्वेस्ट किया, किसी लायक आपने उसको बना दिया, ठीक है। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, टू अर्न, जिससे वो व्यक्ति आगे अपने जीवन को चला सके। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब यही होता है कि हमें एक सशक्त, एक एम्पावर्ड कंट्री का अगर निर्माण करना है, तो ये जो हमारा ह्यूमन है ये कैसा होना चाहिए हमारे लिए, कैपिटल जैसा होना चाहिए। क्लियर है। इस ह्यूमन को आप इस्तेमाल करिए अपने देश के विकास के लिए, लेकिन ये ह्यूमन तब आपके लिए कैपिटल के रूप में काम करेगा जब इस ह्यूमन में आप इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में उसको अच्छी शिक्षा दीजिए। जिस देश में अच्छी शिक्षा मिलेगी वो राष्ट्र उतना ही एम्पावर्ड होता है। जिस देश में जितनी अच्छी हेल्थ होगी वो राष्ट्र उतना ही आगे जाता है, समझ रहे। और जिस देश का नागरिक जितना स्किल्ड होता है उसकी इकोनॉमी उतनी आगे जाती है। तो जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो हम 3 पिलर्स की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी मींस इन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट इन स्किल। क्लियर है। जब किसी भी पर्सन को ये 3 चीजें मिलती हैं तो वो हमेशा अपने राष्ट्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, समाज के लिए कंस्ट्रक्टिव काम करता है, तब वो बन जाएगा ह्यूमन कैपिटल। वरना वो ह्यूमन ही रहेगा, ह्यूमन बीइंग। अभी क्लियर है। ऐसे ही सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल का मतलब क्या है, आपको अपने देश के समाज में निवेश करना पड़ेगा। जैसे आप बिजनेस शुरू करने के लिए निवेश करते हैं, ऐसे सोसाइटी को डेवलप करने के लिए आपको उसमें एनर्जी, पैसा, समय लगाना पड़ेगा, तब एक समाज का निर्माण होगा। और ये समाज कैसा होगा, एम्पावर्ड होगा। और इस एम्पावर्ड समाज से हम कैसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे, एक एम्पावर्ड कंट्री, एक एम्पावर्ड स्टेट। क्लियर हुआ। नाउ दिस इज द थ्योरी ऑफ सोशल कैपिटल। अभी क्लियर है, यहां तक लिखिए। अकॉर्डिंग टू सोशल कैपिटल, the way in which we invest money or capital, the way in which we invest money or capital to promote industries and business, in the same way to promote society, and for its welfare, in the same way to promote society and for its welfare, we have to invest time and energy in social issues. We have to invest time and energy in social issues so that we can create a good society, okay, so that we can create a good society. So this is the philosophy of communitarianism. अब बताइए कम्युनिटेरिज्म समझ में आया, यस और नो। तो कम्युनिटेरिज्म में किस पर जोर दिया जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन और डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, क्यों, फॉर देम सोसाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ पर्सन। इनके लिए समाज ज्यादा महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति से। अभी क्लियर हो गया यहां तक। अब जब ये समझ जाओगे तब आलोचना समझ जाओगे, ठीक है। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आलोचना नहीं। और मान लो एग्जाम में आ जाए, राइट डाउन अबाउट कम्युनिटेरियन जस्टिस या कम्युनिटेरियन व्यू ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये नहीं कहोगे ना कि हमारे सिलेबस में नहीं था, ठीक है, आया ये भी क्वेश्चन। हाँ, तो अब कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस क्या है, रॉल्स की आलोचना करते समय या रॉल्स की आलोचना करते हुए कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस दिखा दो। अब पहले जस्टिस, रॉल्स की जस्टिस, उसकी आलोचना। जब आप आलोचना करेंगे, जो हम लिखाएंगे, जब आप क्रिटिसाइज करेंगे, जब आप आलोचना कर रहे हैं, वही तो कोई तो पॉइंट होगा ना, तर्क होगा ना आलोचना करने का, देयर मस्ट बी सम लॉजिक। तो जो लॉजिक आप लिखेंगे, दोज लॉजिक्स आर बेसिकली कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो उसी चीज को बाद में रिपीट नहीं कर देना है,
कि पहले आलोचना में वो चीज लिख दिया, फिर हमने पैराग्राफ चेंज किया, हमने कहा यस हेंस नाउ कम्युनिटेरियन व्यू ऑफ जस्टिस आर एज फॉलोज। तो आपने जो ऊपर लिखा था वही आप नीचे लिख रहे हैं, तो रिपीटिशन हो जाएगा, और रिपीटिशन हुआ नहीं कि नंबर कट गए। ठीक है, देयर शुड बी नो रिपीटिशन इन आंसर। अभी क्लियर है, यहां तक समझ में आया? नो नेक्स्ट डालिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में चेंज द पैराग्राफ लिखिए, डिबेट ओवर कम्युनिटेरियनिज्म एंड लिबरलिज्म। मान लो ऐसा डायमेंशन से क्वेश्चन आ जाए, डिबेट ओवर कम्युनिटेरियनिज्म एंड लिबरलिज्म, है ना, हर डायमेंशन को कवर कर लेना चाहिए। डिबेट ओवर कम्युनिटेरियनिज्म एंड लिबरलिज्म लिखिए इसमें पहला पॉइंट, फॉर लिबरलिज्म, फॉर लिबरलिज्म ऑब्लिक करके इट बिलीव्स इन, ऐसे भी लिख सकते हो या फॉर लिबरलिज्म से भी लिख सकते हो, बिलीव्स इन एटमाइज्ड सेल्फ, ATOMISED, एटम से बना, एटमाइज्ड सेल्फ ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ पर्सन, अणुवादी एटम। ठीक है, एटम जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है? बस, ठीक, वो कोर में रहता है, क्रक्स में रहता है। ठीक है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूमते हैं, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरफ एटम घूमता है। क्लियर है? वो न्यूक्लियस में रहता है ना, क्रक्स में रहता है। तो फॉर लिबरल्स क्रक्स इज अ पर्सन, तो उन्होंने पर्सन के लिए एक एडजेक्टिव यूज किया है, विश्लेषण। ठीक है, क्या एडजेक्टिव यूज किया है उन्होंने? एटमाइज्ड सेल्फ। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े भारी भरकम शब्द आंसर में डालने पड़ते हैं। ठीक है, तब तो लगेगा यूपीएससी का आंसर लिख रहे हो। ठीक, इसको अंडरलाइन कर लो, एटमाइज्ड सेल्फ। उसी में लिखना वेयरएज फॉर कम्युनिटेरियनिज्म, whereas for communitarianism, whereas for communitarianism, or it believes in, or it believes in community embedded self, community embedded, embedded self, embedded का मतलब होता है अंतर्निहित, अंतर्निहित, embedded self। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? कम्युनिटी एम्बेडेड सेल्फ, इसका मतलब है कम्युनिटी में ही कौन है? सेल्फ। एम्बेडेड का मतलब अंतर्निहित। अभी क्लियर हुआ? समुदाय में ही अंतर, यहां सेल्फ का मतलब व्यक्ति से, आई से। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर लिबरल्स, फॉर लिबरल्स पर्सन इज अ फ्री और ऑटोनॉमस क्रिएचर। फॉर लिबरल पर्सन इज अ फ्री or autonomous creature who through his rational powers, who through his rational powers decides about right or wrong, who through his creature, who through his rational powers decides about right and wrong, right and wrong। ठीक है, मतलब लिबरल्स कहते हैं जो व्यक्ति होता है वो एक फ्री या ऑटोनॉमस व्यक्ति है, स्वतंत्र व्यक्ति है, और उसके पास तर्क शक्ति है, रैशनल पावर है, लॉजिकल पावर है, और वो अपने लॉजिकल पावर से ये तय करता है क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, उसी में लिखो फॉर कम्युनिटेरियन। नेक्स्ट पॉइंट उसी सेकेंड वाले पॉइंट में ही नेक्स्ट पॉइंट है, जो सेकेंड पॉइंट लिख रहे हैं उसी में आगे कंटिन्यू करना है। फॉर कम्युनिटेरियन person, for communitarian person is not an autonomous creature, person is not an autonomous creature because the logical power of a person, because the logical power of a person originates through the values of a community, because the logical power of a person originates through the value of a community। ठीक,
ये समझ में आया? तो कम्युनिटेरियन तो कम्युनिटी को महत्व देंगे ना, तो वो क्या कह रहे हैं? कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। व्यक्ति का जो लॉजिकल पावर आता है वो समाज की वजह से आता है, समुदाय की वजह से आता है। जिस समुदाय में आप रहेंगे उस समुदाय का आप पर इम्पैक्ट पड़ता है, एंड बिकॉज ऑफ योर कम्युनिटी द रैशनल पावर डेवलप्स इन अ पर्सन। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दैट कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ पर्सन। और फॉर लिबरल के लिए पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ वैल्यूज ऑफ अ कम्युनिटी। और ये सच भी है, ये फैक्ट भी है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ एथॉस होते हैं, कुछ कल्चर्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशन होते हैं। समाज के कल्चर का, ट्रेडिशन का, वैल्यूज का हम पे और आप पर इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी लॉजिकल थिंकिंग वहीं से डेवलप होती है। समाज हमको बताता है क्या सही है और क्या गलत। ये आपको किसने बताया कि चोरी करना पाप है? बताइए, किसने बताया? आपने किताब में पढ़ा चोरी करना पाप है, पिक्चरों में देखा आपने चोरी करना पाप है, कानून चोरी करने वाले को पनिश करता है, घर में लोगों ने बताया, पापा ने बताया, मम्मी ने बताया, बेटा झूठ ना बोला करो, चोरी ना किया करो, डाका ना डालो। ये क्यों बताया? क्योंकि ये समाज के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। हर आदमी कहते झूठ बोला करो, खूब झूठ बोलो या खूब चोरी करो, तो समाज में क्या मच जाएगा? उथल पुथल हो जाएगा, अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे। तो समाज को डिसिप्लिन वे में चलने के लिए सोसाइटी में कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, जिसको आप एथिक्स कहते हैं, वैल्यूज कहते हैं। तो सोसाइटी के एथिकल वैल्यूज से हमारे और आपके रैशनल पावर में डेवलपमेंट होता है। क्लियर हो गया? कंपैरिजन समझ पा रहे हो क्या है? फिर लिखो आगे नेक्स्ट। लिबरल थिंकर्स गिव प्रायोरिटी liberal thinkers give priority to rights of an individual over the interest of a community. Liberal thinkers give priority to rights of an individual over the interest of a community, whereas communitarian thinkers they give priority to interest of a community rather than rights of an individual. Priority to the interest of a community rather than rights of an individual. ठीक है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस लाइन के, आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। मान लो अगर एग्जाम में ऐसे ही आ जाए डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, लिख लिया सबने? हो गया? किसी का छूटा तो नहीं है ना? लिख लिया? लास्ट लाइन, रादर देन राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, इधर सबने लिखा? ठीक। अब इसका एग्जाम्पल कैसे दोगे? हम जिस देश में रहते हैं, या आज की जो डेमोक्रेसीज हैं वो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है? और लिबरल डेमोक्रेसीज में राइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ अ कम्युनिटी। इसीलिए तो हमने सती पर बैन किया। हमने सती को क्यों बैन किया बताइए? क्योंकि सती जो प्रैक्टिस था दैट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। यस और नो? अगर कोई महिला सती हो रही है, कोई लड़की सती हो रही, वो परंपरा आज भी होता, तो हम उस लड़की के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते, क्योंकि उसको भी जीने का अधिकार है। यस और नो? है कि नहीं? उसको भी। हमने विडो रीमैरिज को क्यों इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? क्यों इंट्रोड्यूस किया? भारत में विडो रीमैरिज है कि नहीं, कि बैन लगा हुआ है? विडो रीमैरिज है, क्यों है भाई? क्योंकि हम उस चीज को उस पर्सन के राइट से जोड़ते हैं कि उसको भी अधिकार है कि आगे वो अपना जीवन फिर से शुरू कर सकती है, जैसे किसी पुरुष को अधिकार है। आप समझ रहे हैं? पुरुष को रीमैरिज का राइट है कि नहीं है? तो अगर किसी मेल को है तो व्हाई नॉट फीमेल? तो फीमेल को भी होना चाहिए। तो हमने समुदाय से ज्यादा महत्व किसको देना शुरू किया? इंडिविजुअल। और सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है बैन ऑन ट्रिपल तलाक। ठीक, जो हमने ट्रिपल तलाक को बैन किया, उसमें लड़ाई क्या थी बताओ? किस बात की लड़ाई हो रही थी? समुदाय क्यों विरोध कर रहा था इतना? क्यों? क्योंकि वो समुदाय के हित में नहीं था, ऐसा कहा जा रहा था। क्लियर है? कि वो कम्युनिटी के अगेंस्ट है।
तो गवर्नमेंट ने क्या देखा, कम्युनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि महिला के मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तब हम कानून लेके आए बैनिंग ट्रिपल तलाक के लिए। तो जो लिबरल्स होते हैं वो समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करते कि समुदाय का इंटरेस्ट किसमें है, वहां बात होती है व्यक्ति के अधिकारों की। और हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में व्यक्ति के अधिकार दिए गए हैं, समुदाय के हित नहीं लिखे गए हैं। क्या टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स। और क्या डेफिनेशन है, दीज राइट्स आर गिवन टू एन इंडिविजुअल नॉट टू अ सोसाइटी। लिखा ये समाज को प्राप्त है, किसको लिखा है, ये व्यक्ति को प्राप्त है। तो हम व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन जो कम्युनिटेरियंस होते हैं वो व्यक्ति के राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंस समाज के हित को देते हैं। समझ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी लीग से हट के काम करो घर में, अभी हट जाओ जरा लीग से, तो देखो जितने भी पुराने ख्याल के लोग होंगे, दादी बाबा नाना नानी, वो सबसे पहले क्या कहेंगे, हाय रे समाज क्या कहेगा। होता है कि नहीं होता, समाज क्या कहेगा, तुम जीन्स पहनोगी, समाज क्या कहेगा। होता है कि नहीं होता है, समाज क्या कहेगा। आज के एक बार में मैं पढ़ रहा था, हस्बैंड ने मना किया जीन्स पहनने से, पत्नी ने मार डाला, मारे डाला सीधे, आ जाएगा अखबार में। समझ रहे, इसीलिए मैं हिंदी के अखबार पढ़ता हूं, क्योंकि हिंदी के अखबार से ये सब चीजें, हाँ हिंदी के अखबार से ये सब चीजें सीखने को मिलती, कौन किसको मार रहा, कौन किसको मना कर रहा। ना हिंदू में सब नहीं आता है ना। और उसमें दैनिक जागरण देखो लिखा हुआ है कि पति ने पत्नी को जीन्स पहनने से किया मना, पत्नी ने मार ही डाला, कहा जाओ ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। क्लियर है। तो क्यों, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे घर में जब भी आप बात करेंगे, वहां लोग सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। तो आदमी कहता है समाज का इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे और आपके अधिकारों से। तो जब हम लोग इस तरीके की फिलॉसफी की बात करते हैं तो हम लोग क्या है, क्लियर है। और जब बॉलीवुड का हीरो बात करेगा हिंदी सिनेमा का, वो हमेशा लिबरल होगा, कभी कम्युनिटेरियन नहीं। हीरो हमेशा अधिकार की बात करता है, व्यक्ति के अधिकार की। प्रेम रोग देख लो, है ना, ऋषि कपूर झंडा लिए खड़े हो जाते हैं, है ना, विडोरी मैरिज के लिए। तो वो किसकी बात कर रहे हैं, एक लड़की के अधिकारों। तो दैट इज इंडिविजुअलिज्म या दैट इज लिबरलिज्म। और ये कम्युनिटी, समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट लिखो एक लास्ट पॉइंट और, लिबरल बिलीव्स इन यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ जस्टिस। लिबरल बिलीव्स इन यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ जस्टिस। यूनिवर्सल, एक जैसा, न्याय का एक जैसा सिद्धांत होना चाहिए। whereas communitarian believes that in, लिखना not that, in that theory of justice, believes in that theory of justice which is based upon values of different communities, which is based upon values of different communities. Okay, which is based upon values of different communities. सिंपल सा लाइन है। लिबरल कहते हैं एक यूनिवर्सल थ्योरी होनी चाहिए जस्टिस पर, जस्टिस के लिए सबके ऊपर एक ही जैसी। कम्युनिटेरियन कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग न्याय होना चाहिए समाज के हिसाब से, क्योंकि समाज के हिसाब से वैल्यूज बदलते हैं, समाज के हिसाब से आपके बिलीव्स बदलते हैं, तो समाज के हिसाब से न्याय भी अलग अलग होना चाहिए। जितने समाज में जितने भी टाइप के लोग रह रहे हैं, जैसे मान लो सबको कहीं संथाल जनजाति है, कहीं भील जनजाति है, कहीं कोई है कहीं कोई, तो न्याय सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, लिबरल कहते नहीं सबके लिए एक जैसा, यूनिवर्सल होना चाहिए। ऐसे भारत में देख लो वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में न्याय जो था वो एक जैसा था कि सबके लिए अलग अलग था। जितने लोएस्ट कास्ट से आप आएंगे उतना ही टफेस्ट पनिशमेंट हो, और जितने हायर कास्ट के आप रहेंगे उतना ही लोएस्ट पनिशमेंट हो। क्लियर है, समझ में आ गया। एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, कोटेशन एक लाइन मान लो ऐसा आ जाए लिखने को एग्जाम में, फॉर लिबरल्स या फॉर रॉल्स सेल्फ इज प्रायर टू एंड। यही जो कोटेशन है, सेल्फ इज प्रायर टू एंड।
self is prior to it. And for communitarian, and for communitarian, self is not prior to end. And for communitarian, self is not prior to end. Okay, क्लियर? तो हम लोगों ने कम्युनिटेरियनिज्म पर लिखा, समझा, फिर हम लोगों ने एक कंपैरिजन कर लिया, स्टडी कर लिया, मान लो कंपैरिजन पे आ जाता है लिखने के लिए तो भी आपको मैंने करा दिया। अब हम आलोचना लिखेंगे, ठीक है, अभी हमने आलोचना शुरू नहीं की है। ये बताओ यहाँ तक समझ आया? एक बार पढ़ लो जल्दी से, एक मिनट में सब रिवाइज कर लो। इफ एनी डाउट बताओ, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। सिंपल है ना? ठीक है, जब पढ़ा करो पॉइंट्स को, की पॉइंट को अंडरलाइन कर लिया करो, नहीं बस वो की पॉइंट पकड़ो बस। जैसे लिबरल क्या कह रहे हैं, ठीक है, पर्सन राइट इज मोर इंपॉर्टेंट। कम्युनिटेरियन क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट। बस ये की पॉइंट होगी, राइट ऑफ अ पर्सन, इंटरेस्ट ऑफ अ सोसाइटी। ठीक, एक इसको एक इसको, एक के लिए सेल्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक के लिए सेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक कह रहा है यूनिवर्सल होना चाहिए जस्टिस, एक कह रहा है अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग होना चाहिए, है ना? देखो समय लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन हाँ एक दिन होगा जरूर। ठीक है, पढ़ते रहोगे धीरे धीरे तो चीजें जो है अपने आप निकाल लोगे। क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में आया? अब आप लिखिए क्रिटिक में, क्रिटिक आलोचना, क्रिटिक आलोचना, यही रॉल्स का क्रिटिसिज्म ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। लिखिए, अकॉर्डिंग टू कम्युनिटेरियन, according to communitarian, Rawls has not given enough importance to, Rawls has not given enough importance to a community. Rawls has not given enough importance to a community. Full stop. An individual cannot be eliminated from the community. An individual cannot be eliminated or subtracted from the community he lives in. He lives in. Hence, full stop, hence distributive principle, hence distributive principle will emerge out of their understanding in a community, out of their understanding in a community, out of their understanding in a community. Next point, they do not support the argument that, they का मतलब communitarian, they do not support the argument that liberty, argument that liberty, that is freedom, liberty of freedom to make choice, freedom of freedom, liberty oblique freedom to make choice should be above all other values, should be above all other values, should be above all other values. Full stop. It is not necessary, it is not necessary that the life of a person
It is not necessary that the life of a person exercising their freedom of choice, exercising their freedom of choice is superior, is superior to the life of person, is superior to the life of a person not exercising his freedom of choice. Life of a person not exercising his choice. Next point. Communitarian also suggests that communitarian also suggests that we are not free to choose our ends. We are not free to choose our ends because end is already given. हमें अपनी मंजिल को मतलब चुनने का अधिकार नहीं होता समाज में, क्योंकि समाज तय करेगा कि हमारी मंजिल क्या होगी. आवर एंड्स और गोल, एंड्स का मतलब यहाँ पर गोल है, बिकॉज एंड इज ऑलरेडी गिवन, एंड इज ऑलरेडी गिवन, फुल स्टॉप. अकॉर्डिंग टू communitarian, according to communitarian, Rawls himself could not be free. He himself could not be free from the preferences of his own society. From his own preference या own society, could not be free from the preference of his own society, because his preference of liberty, his preference of liberty was influenced by US culture, was preferenced by US culture. Okay. Next point. According to communitarian, Rawls claims to present a universal theory of justice. He claims to present a universal theory of justice which can be implemented on every society. On every society. Whereas, उसी में कॉमा लगा के, whereas communitarian believes that justice is influenced by culture. Justice is influenced by culture and will be different in different society. And will be different in different society. And will be different in different society. Next point. According to a famous communitarian thinker, according to a famous communitarian thinker, Michael Walzer, WALZER, communitarian thinker Michael Walzer, the justice in society has the same meaning
हैज द सेम मीनिंग which is given to it by the society, has the same meaning which is given to it by the society. मतलब समाज जो न्याय को बताएगा न्याय वही होगा, ठीक है, न्याय का अर्थ वही होगा जो समाज उसको देगा। उसी में लिखना वॉल्जर में ही हैज गिवन द एग्जाम्पल ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, ही हैज गिवन द एग्जाम्पल ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम। कंटिन्यू उसी में, इन इंडियन सोसाइटी resources were distributed on the basis of caste system, and that was the justice. Resources were distributed on the basis of caste system and that was the justice, वही न्याय था, and that was the justice, वही न्याय था। because the meaning was given by a community, because the meaning was given by a community। yes or no? भाई न्याय अगर एंशिएंट टाइम में पूछोगे न्याय क्या है, तो जो परंपराएं चल रही थी हमारे देश में, जो कास्ट सिस्टम हमारे देश में था, वो भी तो न्याय था, न्याय के आधार पे ही था, वो भी जस्टिस था। अब जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो पनिशमेंट होता था। क्लियर है? जैसे आज के समाज में, आज की सोसाइटी में न्याय क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप इंटरकास्ट शादी कर लीजिए, इंटर रिलीजन शादी कर लीजिए, देखिए इजिली सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इंटरकास्ट इंटर रिलीजन तो छोड़ो, लव मैरिज कर लो, देखो गली मोहल्ले में तबाह मच जाती है। सबसे पहले पिताजी बेदखल करते हैं, घर से बाहर निकलता है, निकले यहाँ से, है कि नहीं? और कहीं दूसरे धर्म या दूसरी जाति में शादी कर लिए तब तो और है, तब तो पता चला लड़का लड़की कोर्ट चले जाते हैं, कहते हैं हमारी जान को खतरा है, सुरक्षा प्रदान किया जाए, तो न्यायालय कहता है ये देखो हमारा काम यही बचा है, पहले शादी करके और फिर हम चले सुरक्षा दे तुम्हें हम। लेकिन अब मना भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि संविधान जो है सबको अपना राइट देता है, और राइट टू प्राइवेसी है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आप अपने मन मर्जी के मालिक हैं जब तक आप एडल्ट नहीं हो जाते, उसके बाद आप अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। लेकिन समाज ने मीनिंग तो उसी को दे रखा है ना, तो आपको क्यों पनिश किया जाता है? कानून आपको नहीं पनिश करता अगर आपने इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन शादी कर ली, समाज पनिश करता है। व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी दैट इज नॉट जस्टिस। ठीक है? अब समाज आपको न्याय कैसे देगा? कहीं बिना लोग पकड़ लिया अगर, तो पेड़े बांधेगा सीधे, अब पेड़े बांधे कहेगा मारो पत्थर, है ना? और उसमें लड़के की सबसे ज्यादा तुड़ैया होती है, लड़की तो बच जाती है, घर वाले लड़की को लेकर पहले धीरे से निकल लेंगे, और लड़की कभी कभी पलट जाती है, कहती है हाँ यही है, इसी ने मुझे भगाया था, पापा मैंने नहीं कुछ किया, मैं नहीं भाग रही थी, यही है जो मुझे भगा रहा था। तो समाज लड़की को कहता हाँ बेटा तुम जाओ, पिटा कौन? अब बांध के उसको पेड़ में खूब तुड़ैया हो रही, क्योंकि अब समाज के लिए यही न्याय है। तो समाज के लिए न्याय वो होगा जो समाज उसको अर्थ दे देता है। क्लियर है? तो इंडियन सोसाइटी में, हमारे देश में जब वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, तो संसाधनों का वितरण जो है वो कास्ट के आधार पे होता था। लेकिन इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखो इसको खत्म किया गया और लिखा गया ना, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कि अब जितने भी संसाधन होंगे उसका डिवीजन बराबर से किया जाएगा। तो उस समय सोसाइटी में यही न्याय था एंशिएंट टाइम। तो माइकल वॉल्जर जो है, जो एक कम्युनिटेरियन है, ये इंडियन सोसाइटी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे भारत के समाज में संसाधनों का वितरण जाति के आधार पे होता था, वर्ण व्यवस्था के आधार पे होता था, और वही उस समय न्याय था, क्योंकि कम्युनिटी ने वही न्याय को बता रखा था और बना रखा था। क्लियर है? और ये रॉल्स क्या कर रहे हैं? रॉल्स एक यूनिवर्सल थ्योरी लाने की बात कर रहे हैं। क्या है यूनिवर्सल थ्योरी रॉल्स का? प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से हो जाए तो सबके लिए न्याय एक जैसा हो जाएगा। कम्युनिटेरियन कह रहे हैं ऐसे नहीं होता, हर समाज के लिए न्याय अलग अलग होता है, क्योंकि हर समाज का कल्चर, बिलीफ, प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें
अलग अलग हो जाती है। अभी क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्रिटिसिज्म लिखो। अकॉर्डिंग टू कम्युनिटेरियन rules framed during an imaginary situation rules framed during an imaginary situation called original position imaginary situation called original position cannot be implemented in the real world। तो इनका मानना है ऐसा नहीं हो सकता, ओरिजिनल पोजीशन जैसी कोई पोजीशन नहीं होती और उसमें जो नियम बनेंगे उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन द रियल वर्ल्ड। नेक्स्ट, नो सच एविडेंस हैज बीन फाउंड इन हिस्ट्री नो सच एविडेंस हैज बीन फाउंड इन हिस्ट्री where one principle of justice was accepted in all the communities across the world मतलब हिस्ट्री में हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड कि पूरे विश्व में सभी कम्युनिटीज में एक ही जैसे न्याय का व्यवस्था हो। क्लियर हुआ? नाउ लास्ट एंड कम्युनिटेरियन कंक्लूड्स ऑन द बेसिस ऑफ अबव क्रिटिसिज्म that in today's modern pluralist society concludes that in today's modern pluralist society Rawls theory of justice cannot be implemented। Pluralist society Rawls theory of justice cannot be implemented। Last point उसी में, the sense of justice will vary from society to society। The sense of justice will vary from society to society। And the idea of justice cannot be independent of time, space and culture। Okay, this is criticism। independent of time, space and culture मतलब समय, जगह और संस्कृति से न्याय अलग नहीं हो सकता। ठीक है, समय, संस्कृति और जगह के हिसाब से न्याय समाज टू समाज वैरी कर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताएं, जैसे हरियाणा में कई साल पहले आपने देखा होगा ऑनर किलिंग बहुत चलता था। क्लियर है? खाप पंचायत, तो सोसाइटी टू सोसाइटी ये वैरी कर जाता है। खाप पंचायत या ऑनर किलिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थोड़ी है। लेकिन भारत में एक समय था कि जब ये ऑनर किलिंग का केस बहुत चला था। जो गाजियाबाद में उस लड़की का मर्डर हुआ था जिसमें उसी के पापा मम्मी तलवार जो एक फिल्म बनी थी आरुषि, तो आरुषि मर्डर केस जो था वो बेसिकली क्या था? ऑनर किलिंग थी। ठीक है, और हरियाणा वगैरह में उस तरफ जाट के एरिया में ऑनर किलिंग आपको बहुत देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो क्यों ऑनर किलिंग बहुत देखने को मिलती है? क्योंकि वो सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव, बहुत रेडिकल, बहुत रिजिड है। तो सोसाइटी टू सोसाइटी चीजें वेरी कर जाती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, स्पेस एंड कल्चर। क्लियर है? आपको यूपी में इस एरिया में ऑनर किलिंग नहीं मिलेगा उतना। दिल्ली चले जाएंगे, बैंगलोर चले जाएंगे, बॉम्बे चले जाएंगे, ऑनर किलिंग नहीं मिलेगा क्योंकि वहां का समाज बहुत डेवलप हो चुका है। उनके लिए ये सब चीजें
डे टू डे लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है कि किसी ने भाग के शादी कर लिया, लव मैरिज कर लिया, ये वो इंटरकास्ट शादी हुई या उसका संबंध उससे है। अभी हरियाणा में चले जाइए आप, राजस्थान में चले जाइए आप, यूपी में भी आप थोड़ा इंटीरियर में चले जाइए, ये सब चीजें नॉर्मल नहीं है। इनको घर वाले, समाज इनको बहुत सीरियसली लेता है और कंसीडर करता है एज द वायलेशन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स। समझ रहे हैं, जहां से ऑनर किलिंग जन्म लेता है कि तुमने ये कांड करके या तुम्हारे इस काम से मेरी इंसल्ट हुई, नाक कट गई। तो नाक का सवाल आ जाता है ना, अब नाक कट गई कहीं नींव काट डालो, है कि नहीं। तो ऑनर किलिंग का जन्म वहां से हुआ। एक फिल्म बनी थी आक्रोश, अजय देवगन, वो भी ऑनर किलिंग पे थी, ऑनर किलिंग पे थी ना। तो उस समय बहुत लाइन से ऑनर किलिंग चल रही। तो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वो उसी से रिलेटेड। क्लियर हुआ जी? हाँ बताइए। सर सर आ गए क्या? अच्छा चलो भी छोड़ दे, 2 मिनट हो गए। ठीक सर, ऊपर आ गए क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं वाइंड अप। बेटा समझ में आया आप लोग? ठीक है, अब हम लोग कल मिलेंगे, तो अभी यहीं से कंटिन्यू करना है। ठीक है, कम्युनिटेरियन हो गया। अब कम्युनिटेरियन में एक दो और आ जाता है, जैसे सैडल की थ्योरी ऑफ जस्टिस, हल्का सा है, छोटा सा है, माइकल सैडल का, माइकल वॉल्जर का, तो उनको भी पढ़ लेंगे, तब ये जस्टिस हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, जरा स्कॉलर्स के नाम लिख लो कम्युनिटेरियन में, एक दो एग्जांपल्स लिख लो। स्कॉलर्स लाइक हाँ, चार्ल्स टेलर का नहीं, माइकल सैडल का और माइकल वॉल्जर का। ठीक है, नहीं कम्युनिटेरियन लिखा है, लेकिन अब इनके बारे में भी लिखा देंगे। तो बस स्कॉलर्स के नाम लिख लो। स्कॉलर्स लाइक, छोड़ना, स्कॉलर्स लाइक माइकल, माइकल सैंडल, SANDEL, वो सैंडल नहीं, ठीक है, माइकल सैंडल। हाँ, और ब्रैकेट में इनकी किताब का नाम लिख लो, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, एंड कॉमा लगा के लिबरलिज्म एंड लिमिट ऑफ जस्टिस हो गया, कॉमा, चार्ल्स टेलर, चार्ल्स टेलर, इनकी बुक का नाम था सोर्स ऑफ सेल्फ, चार्ल्स टेलर सोर्स ऑफ सेल्फ, चार्ल्स टेलर नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चार्ल्स टेलर सेल्फ। एंड थर्ड कॉमा लगा के माइकल वॉल्जर, स्फेयर ऑफ जस्टिस, माइकल वॉल्जर, स्फेयर ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे तो इसी को डिस्कस करेंगे। याद रखना, कम्युनिटेरियन जब लिखना तो इनका नाम जरूर लिख देना। ठीक है, और माइकल वॉल्जर पे आया है कुछ? नहीं आया, लेकिन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कर लेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए फिर, ओके, थैंक यू। बेटा आपको समझ